हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आई एम लिटिल बिट हैप्पी, थोड़ा सी खुशी है क्योंकि आज मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। लास्ट 20 अगस्त को पहला ब्लॉग मैंने अपलोड किया था, पहली वीडियो। और उसके बाद से डेली हम लोग हम ही कर रहे हैं मिलके। और अब 20 सितंबर हो गया है, तो ये मेरा पूरा 1 महीने का डेली कंटिन्यूस ब्लॉगिंग की वीडियो है। पूरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। सो आई एम लिटिल बिट होपफुल कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट समथिंग इज़ हैपनिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बढ़िया है। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा काम का है। ये है करियर से लेके, जो आफ्टर 12th क्लास, आफ्टर इंटरमीडिएट या फिर 10th से कह लो या फिर ग्रेजुएशन के बाद कह लो। सो इट्स ऑल अबाउट करियर। हम लोग करियर से रिलेटेड बात करने वाले हैं एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, जो भी मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। दोस्तों, ये ब्लॉग है करियर के बारे में, और करियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता सकता हूँ। तो सबसे बढ़िया एडवाइस जो 12th पास बच्चों के लिए है वो है डिफेंस की। और डिफेंस के लिए मैं बताता हूँ कौन से एग्ज़ाम हैं और क्या क्या करना है। अभी हम लोग आए हैं बाहर, मैं आया हूँ थोड़ा सा डिनर करने के लिए, तो मैंने सोचा यहीं पर ब्लॉगिंग कर लेते हैं। एक बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ, बट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कुछ अच्छा ही मिलेगा मेरे चैनल पे, फालतू फंडी की चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो अब बताते हैं कि डिफेंस के बारे में। डिफेंस की जो पहली एंट्री है वो है 10+2 TES, टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम। डिनर हो गया और डिनर के बाद मैं आ गया हूँ सीधे घर। तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहेंगे जो बीच में मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, पर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि 10+2 के बाद ऑप्शन है एक TES का, जो हम बात कर रहे थे, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अगर आप डिफेंस फोर्स में एज एन ऑफिसर जाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। बट पहले आप सुन लो, है ना, कि है क्या ये TES। क्या है कि डिफेंस फोर्सेस में एज एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाने के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम है। टेक्निकल ब्रांच में जाने के लिए, ठीक है, EME सुना होगा, ठीक है ना। EME होता है जो इंजीनियरिंग कोर होती है आर्मी की, उसमें जाने के लिए। और भी कोई उसके अलावा अगर कुछ भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी एज एन ऑफिसर, लेफ्टिनेंट ही मिलेगी। ये क्या होगा, इसमें जाने के बाद में आपको 12th के बाद आप 16.5 से 19.5, वही क्राइटेरिया इसका है जो NDA का है, एज क्राइटेरिया। और वहाँ पे जाओगे तो 4 साल का कोर्स आपको कराएंगे, ठीक है। मे बी JNU दिल्ली से या फिर किसी और से, ये तो मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन 4 साल का कोर्स आपको कराएंगे, ग्रेजुएट आपको कराएंगे, या BSc तो 3 साल की होगी, 4 साल का कोर्स आपको कराएंगे। तो और उसके बाद आपको एज एन ऑफिसर जो है आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, डिफेंस फोर्स में। उसके अलावा 10+2 TES की जो स्कीम है वो तीनों जो है, मुझे कोस्ट गार्ड का तो नहीं पता, बट नेवी एयरफोर्स का भी नहीं, पर नेवी और आर्मी का तो पक्का मुझे पता है। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए आप चेक कर लेना, गूगल कर लेना, 10+2 TES स्कीम वहाँ पे परमिट है या नहीं है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं अब। तो मैंने एज आपको बता दी, 16.5 से 19.5, वही जो NDA वाली एज है। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का, आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि 10+2 आपको TES स्कीम नाम से ही पता पड़ रहा है। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो होने चाहिए PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है इसमें। 12th के बाद आप एनरोल कर सकते हो एज एन ऑफिसर। ये हो गई डिफेंस फोर्स के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी डिफेंस फोर्सेस के लिए एज एन ऑफिसर के लिए बता रहा हूँ मैं, ये जवान के लिए नहीं बता रहा हूँ, एज ए सोल्जर नहीं। दूसरी अपॉर्चुनिटी है आपकी NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो हमारी पुणे के पास है, ठीक है, वहाँ के लिए। तो वो उसमें एंट्री सारी डिफेंस अलग अलग, नेवी में भी है, थल सेना आपकी हो गई, जल सेना हो गई, वायु सेना हो गई, और तटरक्षक कोस्ट गार्ड का आई एम नॉट कन्फर्म कि कोस्ट गार्ड का भी उसमें से है या नहीं है NDA का। मेरे टाइम पे तो आई थिंक नहीं था। तो ये भी एक स्कीम है, इसमें आपका PCM वही है, पर आई थिंक शायद OTA में अगर है तो OTA में मैथमेटिक्स की जगह PCB भी चलेगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लेना नोटिफिकेशन में, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर आज की डेट में क्या है।
क्योंकि मैंने जो इन चीज़ों की तैयारी करी है वो बहुत टाइम पहले की थी। आप लगा लो कि एनडीए का एग्ज़ाम मैंने एक बार दिया था बस लाइफ में, वो 2007 में दिया था, ठीक है। तो ये दूसरी एंट्री होगी एनडीए। एनडीए से जाओगे, एग्ज़ाम क्रैक करोगे, उसके बाद फिर एसएसबी होगा। ये दोनों ही एंट्री ऑफिसर एंट्री हैं, 10+2 टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम और एनडीए, ठीक है। दो रिटन एग्ज़ाम होगा। 10+2 टीईएस में मे भी शायद जो एसएसबी की कॉल आएगी वो बेस्ड ऑन जो परसेंटेज होगी ना आपकी, शायद उसके बेसिस पे वो स्क्रूटनी करके, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे शायद एसएसबी की कॉल करेंगे। क्योंकि ग्रेजुएशन के बेसिस पे मैंने टीजीसी और एसएसबी टैग के बहुत सारे एसएसबी दिए, और उस टाइम पे जो हमारी ग्रेजुएशन में जो हमारी परसेंटेज थी उसके बेसिस पे मेरिट बनती थी, और जो टॉप बच्चे होते थे उसमें जो भी उनका क्राइटेरिया होता था वहाँ उनको कॉल करके वो एसएसबी के लिए डायरेक्ट कॉल करते थे, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं था। तो 10+2 टीईएस के लिए भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है वही है, एनडीए का रिटन एग्ज़ाम है। 2 एंट्री हो गई हैं, ये डिफेंस फोर्स की हो गई हैं कि जिन बच्चों को डिफेंस फोर्स में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना है। और मेरी सलाह भी सबसे ये है कि कोशिश करो, ठीक है, यहाँ पे कोशिश करो यहाँ की, तो यहाँ पे तो गिर ही जाओगे आके। मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ खुद का, मेरा अपना, कि 10+2 में 12th में और 10th में मैं एम करता था कि यार मंडल टॉप करूँगा, मंडल टॉप। जिन बच्चों को यूपी बोर्ड के होंगे वो समझ जाते होंगे कि एक मंडल होता है। तो मंडल बेसिस पे लाइक जो है ना डिवाइड कर देते हैं जो है रीजन को। जैसे आप देखते हो कि जो कमिश्नर होता है और आईजी होता है वो मंडल बेसिस पे, इस तरीके से पुलिस की बता रहा हूँ, ऐसे ही जो है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का दोनों का अलग अलग। तो ऐसे ही जो है ना मंडल बेसिस पे मैं सोचता था कि मतलब मैं मंडल टॉप करूँगा, मैं ये करूँगा, 80% लाऊंगा, 90% लाऊंगा। जब मैं इतना सोचता तो मैं 60 पे आके गिरता था करीब। तो एम जो है ना हमेशा हाई करना चाहिए। और गांव के बच्चों को मैं स्पेशल बोलना चाह रहा हूँ कि अपने आप को बिल्कुल कम मत समझो, ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है। और मेरे अपने रीज़न थे कि ना क्रैक करने के, क्योंकि मैं कई नाव में सवार था। मैं बताऊँ आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक नाव में सवारी करोगे और मन बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है ऑफिसर बनने से, ठीक है। कंपटीशन होगा तो जो बेस्ट होंगे वो जीतेंगे, तो बेस्ट में तुम भी एक हो सकते हो। तो तुमको तो एक ही सीट चाहिए, तुम्हें क्या मतलब है दुनिया से। तो एनडीए के लिए और टीईएस के लिए ट्राई करो। जो बैकग्राउंड होती है ना उससे डिपेंड करता है कि बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार हम ऐसा नहीं कर सकते, घर वाले भी बहुत डरते हैं कि नहीं नहीं नहीं। और ये जो डर होता है ना, ये डर ही रोकता है इंसान को वो करने से जो वो चाहता तो है, लेकिन बंधा हुआ है अपनी सोच जकड़न से, अपने जो है एनवायरनमेंट की वजह से, अपनी सोसाइटी की वजह से। तो वो जकड़न दूर करनी है, तो डरो मत, डर से आगे बढ़ो और ऑफिसर बनो, और ऑफिसर बनकर नाम रोशन करो अपना, अपने परिवार का, और मस्त एकदम ज़िंदगी में सेट हो जाओ, ठीक है। तो आज का ब्लॉग इसी पर रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं किसी भी दिन डिस्कस करूँगा। मैं वैसे डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है तो, बट कभी कभी मैंने बोला कि अगर मैं डेली ब्लॉग में कुछ मेरे पास दिन में कहीं मैं बिज़ी हूँ या फिर मुझे लग रहा है कि नहीं यार आज मुझे जो है ना मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के डाल दूँगा, ताकि जो है कुछ लोगों को जिनको हेल्प हो सकती है उनको हेल्प मिल जाए। तो डिफेंस में जाने के 2 तरीके हैं, 10+2 टीईएस और दूसरा मैंने आपको बताया एनडीए। ये डिफेंस फोर्सेस में जाने के 2 तरीके हैं आफ्टर 12th क्लास, आफ्टर इंटरमीडिएट। तो इन दोनों को आप सर्च कर लेना, जानकारी कर लेना, जाओ पढ़ो, मेहनत करो और लगा दो छक्का। तो ये ब्लॉग जो है इसी पर रहने देते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा 10+2 के बाद और कौन सी अपॉर्चुनिटी है एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने की गवर्नमेंट सर्विसेज को, ठीक है ना, वो भी ऑफिसर रैंक में टॉप क्लास, ठीक। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा एग्ज़ाम है SCRA का। तो SCRA किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है, कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा एजुकेशन से रिलेटेड, मैं उसमें आप इसको बता दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वो लोग जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। इससे मुझे हेल्प मिलेगी, मुझे जो है पता ही है यार, सीधी सी बात है कि मुझे सीधी जो है हेल्प मिलेगी इससे, कि मेरा मन करेगा, मुझे पॉजिटिविटी आएगी, कि मुझे बल मिलेगा इससे कि मैं आगे बढ़ूं और ऐसे वीडियो बनाता रहूं। तो जो लोग पहली बार अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लाइक तो करेंगे ही, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, ठीक है। और कोई आपके सुझाव या कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में
पूछ लेना, मैं आपका आंसर देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की तैयारी मैं कर चुका हूँ और मुझे अच्छा खासा अनुभव है ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का। तो थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।